अस्सलाम वालेकुम जी। शेप बड़ी हुई है काफ़ी। नाई को बुलाया था और उससे ज़रा मिलने, सब ने कटिंग शटिंग घर में ही करवा ली थी। ज़रा सोचा कि ख़त सही करा लें। बाल थोड़े बड़े हैं, यहाँ साइडों से ज़रा उलझन कर रहे हैं, तो इरादा तो है इनको थोड़ा ग्रो करेंगे, लेकिन मुश्किल बहुत हो रही है। हाँ भाई, अब कैसा दिया? ठीक है। लेटेस्ट आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जिन लोगों को शुगर है वो वाइट आटा की रोटी ना खाएं। तो फिर मुझे कहा गया कि आप जो है वो गंदम की रोटी खाएं। गंदम की रोटी मुझसे गर्मियों में खाई नहीं जाती, तो मुश्किल होता था। लेकिन अब आपको पता है, अगर कोई आर्टिकल पढ़ ले घर में से, तो वो तो फिर कहेगा जी इम्प्लीमेंट करें इसको। तो मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है, हम आटा पिसवा लाएँ और मेडिसिन ले आएँ, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। गंदम की पिसाई के लिए कितने किलो है? 44 किलो। ठीक है। आए हैं अपने कज़न के यहाँ। मेरी बेटी के मामू ने हमें ये 2 मेमियाँ गिफ्ट की हैं। एक ये मेमी गिफ्ट की है, जे वाली, और एक वो वाली, वो जो है ये वाली बिल्कुल। ये 2 मेमियाँ मेरे बेटे को गिफ्ट की गई हैं, बेटी को। माशाल्लाह मामू की ये छोटी सी उन्होंने बनाए हुए, अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। और ये नई नई शिफ्टिंग हुई है इनकी। घास खाते हुए देख लो, बड़े दिनों बाद बाहर निकले, थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर रहा था और सोचा कि ज़रा आउटिंग शॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई की तबीयत की वजह से व्लॉग भी जल्दी नहीं आया। तो ये आज हम इधर आए हैं, तो थोड़ा ज़रा इनसे गपशप, हाल चाल, खेल कूद लें। ये है जी पीपल का दरख्त, इधर लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है। ये अभी नया घर लिया था, इसको बनाया, ये छत बनाई है ऐसे। ओ हाँ, हमने आपको एक हमारे दोस्त से तो मिलवाया नहीं। ये है माशाल्लाह। कैसे हो भाई, ठीक हो? ये ये हमारे सुल्तान हैं। माल से करवा रहे मुझसे है। चक्कर ना मार। हमारा एक बकरा बेचारा बीमार हो गया, इसकी शिफ्टिंग हुई। ये बेचारे को यहाँ पे, ये देखे कोई मसला है। मैंने डॉक्टर को मैसेज तो किया, बेटा देखो कैसे देख बीमार हो गया मुन्ना। इसकी आइज़ में भी ये निशान पड़े लगे हुए हैं 2 ना। इधर भी ऐसी, ये वाली आइज़ भी ऐसी, ये देखो ये वाली आँख देखो। बकरे की आइज़ चेक करें आप, ये देखें कैसी है। जो कलर उसकी स्किन का वही उसकी आइज़ का भी है। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ज़्यादा अच्छा वा तो VIP बकरा बनेगा, वो मर गया। ये मेरे कज़न है, चाचू का बेटा, जो उनका एक बेटा डॉक्टर भी है माशाल्लाह, डॉक्टर ज़का उधर से आ रहा है। तो इन्होंने ये अपनी फर्स्ट कार ली है। ये है जी गाड़ी ली है मेरे कज़न ने माशाल्लाह। वाह भाई वाह। इसकी एक लाइट तो बंद है। अच्छा अब चल पड़ी है। हाँ भाई, कैसा रहा फिर रात का मुकाबला? 1-1 से बराबर हो गया। अच्छा खैर, मैच वगैरह तो चलते रहेंगे। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब के शहरों और देहातों के, जहाँ सैलाबी पानी लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी साथ ही बहा कर ले गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन सैलाबों की तबाहकारियों की वजह से हंगामी हालत नाफिज कर दी है।
एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में इन सैलाबों की वजह से 30 मिलियन से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन मानसून का सिलसिला जारी है और कोई नहीं जानता कि ये पानी और कितने लाखों अफराद को खुले आसमान तले ले आएगा। इस सैलाब की वजह से जानी और माली नुकसान का अंदाज़ा अब तक नहीं लगाया जा सका। ताहम ये पानी बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों को कितना नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे NDMA के मुताबिक इन सैलाबों की वजह से 1000 से ज़ायद लोग लुकमा अजल बन गए हैं। 7 में से 1 पाकिस्तानी बाशिंदा इस साल इस आफत से मुतासिर हुआ और करीब 10 लाख घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इतनी बड़ी तबाही से निपटने के लिए तैयार ही नहीं। अगरचे रिलीफ और रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ फलाही तंजीमें और फ़ौज भी कूद पड़ी है, लेकिन सैलाब मुतासिरीन फौरी इमदाद न मिलने पर सख्ते के आलम में है। आज इस धरती का हक अदा करने का वक्त आ गया है। कि जैसे कि आप देख रहे होंगे मैच के दौरान भी बहुत सारे प्लेयर्स फ्लड विक्टिम के लिए डोनेशन की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे अपील है जितनी इस्तात हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी ने 50,000 दिया तो आपने 50 ही देना है, किसी ने 10,000 दिया तो आपने 10,000 देना, जितना इंसान दे सकता है अब अल्लाह की राह में। बेसिकली ये ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, और ये पाकिस्तान का बदतरीन सैलाब है और पूरी दुनिया में इसके बारे में इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें बताया जा रहा है दुनिया को कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब देख लें, इससे जानवरों की वबाएँ फैलने का ख़तरा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी की वजह से पता नहीं कितने जानवर मर गए होंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि जहाँ हम दूसरी एड दे रहे हैं वहाँ पर हम वेटनरी डॉक्टर्स को भी इंगेज करें और उन तक पहुँचाएं, ताकि जानवरों की मेडिकेशन ज़्यादा हो सके। क्योंकि इंसान तो उसके लिए तो अवेलेबिलिटी है, बट मुझे अभी किसी ने इन्फॉर्म किया कि वेटनरी डॉक्टर्स की बहुत अशद ज़रूरत है। कुछ मेरे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ थे और हम उधर जाएं। कोशिश पूरी है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है भाई का अभी ऑपरेट हुआ है रिसेंटली, तो उसकी वजह से मैं खुद काफ़ी डिस्टर्ब रहा हूँ, पूरी फैमिली डिस्टर्ब रही है। तो भाई की तबीयत की वजह से हम खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। मेरा खुद का गला काफ़ी ख़राब रहा है और क्योंकि मेडिसिन हो रही है, सारी चीज़ें हैं। बड़ा भाई है, जैसे मैंने बताया था, तो वो बड़ा डिफरेंट सिचुएशन होती है घर में। तो मेरा मैसेज आज का यही था कि हमने जहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जितनी कोशिश हो सके, 1000, 500, 200, 300 जितना भी आप कर सकते हैं। और अगर साहिब इस्तात हैं तो ज़्यादा करें। सेकंड, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, वेटनरी फील्ड से हैं, तो काइंडली प्लीज़ उन एरियाज़ को विज़िट करें, डॉक्टर्स के साथ विज़िट करें, जानवरों की मेडिकेशन करें। जो इंसानियत का लॉस हुआ है वो तो हम नहीं, उसका कोई मुतबादल नहीं, लेकिन जो उनका फाइनेंशियल लॉस जानवरों की सूरत में हो सकता है उसको हम बचा सकें। तो आज का मैसेज मेरा यही है। उम्मीद है आपको पहले भी पता होगा और कुछ मेरी वजह से भी इंफॉर्मेशन में एडिशन हो गया होगा। तो पूरी कोशिश करें यार, ये हमारा वक्त है एज ए कौम बाहर निकल कर आने का। तो अपनी पूरी कोशिश करें, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।